कैसे हो आप लोग? होप सो अच्छे होगे। और मेरा नज़रें इधर दैट्स वाई जा रही हैं क्योंकि मेरा कैमरा आज इस तरफ है। चलो खैर ठीक है, हमें तो कहानी से मतलब है। हम्म, तुम्हें नहीं लगता है कि ज़िंदगी में गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप होता है? हम्म, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम हर तरीके से ना सिर्फ एक नाकाम व्यक्ति हो, तुम परेशान भी हो। और तुम्हारी ज़िंदगी में जितनी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से जो एक्चुअली कि तुम्हें लगता है कि वो प्रॉब्लम तुम्हारे इमोशनली है, या वो प्रॉब्लम तुम्हारे को फिजिकली है, या वो प्रॉब्लम किसी और वजह से है, वो प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे को पैसे की कमी से है। पैसे की कमी से ही, एक पैसे की कमी ऐसी है यारो कि पैसे की जब कमी होती है, घर में माँ बाप से झगड़ा होता है, पति पत्नी में झगड़ा होता है, बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, बच्चे आपके कंट्रोल में नहीं रहते हैं, बिकॉज आप पावरफुल नहीं हो, पैसे से पावरफुल नहीं हो। तो पैसे तो कमाना बने पड़ेगा, कुछ भी करके पैसे तो कमाना पड़ेगा। अब पैसे की कमी एक इंसान और एक पूरे परिवार को कैसे ख़त्म कर देती है, वो सुनो। एक होता है ना कि परिवार में, संयुक्त परिवार में सब लोग साथ रहते हैं, ऐसा ही एक परिवार था महाराष्ट्र में। एक लड़का तो चला गया था बाहर जॉब करने के लिए, और दूसरा घर में रहकर ही खेती बाड़ी करता था। संयुक्त परिवार था, एक एक बेटा था, दो भाइयों का। तो मतलब एक इन शॉर्ट चाचा का लड़का हुआ, एक ताऊ का लड़का हुआ। वो जनरेशन बूढ़ी हो गई थी, ये मैं नई जनरेशन की बात बता रही हूँ। तो चाचा का लड़का घर पे रहता था और ताऊ का लड़का बाहर चला गया था। तो ताऊ का लड़का एक बार छुट्टियों में आता है, बड़ा हैंडसम दिख रहा था। तो भाई सब लोग उससे बड़े ज़्यादा मतलब इम्प्रेस होते हैं कि हाँ भाई ये तो बड़ा कुछ अच्छा पैसा वैसा कमा रहा है, मतलब कि लग रहा है तभी तो इतना अच्छे से अपने आप को ग्रूम किया हुआ है इसने। कपड़े भी उसने अच्छे पहने थे सबके लिए, बढ़िया बढ़िया गिफ्ट लेकर आया था। अभी कैसा होता ना कि बैग उसका जब खोलते हैं, ठीक है नहा बहा के आता, सब लोग अच्छे से खाना खाते हैं, लेकिन छोटे वाले लड़के को और चाचा को, उसके फादर को लगता है कि यार मतलब ये देखो इतना अच्छा इसका बॉडी बॉडी इसने इतनी अच्छी बना ली, और हमारा लड़का मेहनत मजदूरी करता रह गया। एक मन में होता है ना, गिल्ट तो होता है एक थोड़ा सा, पर चूंकि सब लोग में आपस में बड़ा प्यार मोहब्बत था, तो वो लोग कहते चलो ठीक है जान दो भाई, अपना अपना नसीब है। खेती बाड़ी में भी क्या अच्छा पैसा उनको मिलता था, ऐसा थोड़ी ना है। उसी पैसे से वो लड़का ने बाहर स्ट्रगल किया और फिर नौकरी ढूंढी, पढ़ाई की थी उसी पैसे से। ताऊ जी के लड़के ने, ताऊ जी के लड़के का नाम हम श्याम रख लेते हैं, छोटे वाले राम रख लेते हैं ताऊ जी के लड़के का नाम, और छोटे वाले लड़के का नाम हम श्याम रख लेते हैं। तो जब राम आया खाना वाना खाकर, तो मतलब नहा धोकर, तो इन लोगों ने सबने बढ़िया खाना खाया अच्छे से। उसके बाद फिर गिफ्ट की बात आई। अभी गिफ्ट चलो खोला, तो उसने, राम ने जो है ना अपने सूटकेस में कपड़ों के नीचे कुछ तो भी रखा हुआ था, कुछ लाइक मतलब कि ऐसा ना ब्लैक ब्लैक सा कुछ, लाइक इतना बड़ा कुछ होगा। तो उसके माँ बाप ने पूछा कि ये क्या है, तो उसने फ़ौरन कपड़ों से ना उसे ढक दिया। कहता नहीं नहीं कुछ नहीं है। तो श्याम आ गया, कहता भैया मुझे तो बताओ क्या है क्या है। कहता दादा कहते हैं ना महाराष्ट्र में, तो दादा, दादा मुझे बताओ क्या है क्या है। तो राम एकदम से बंद कर लेता, कहता नहीं 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 देखो ऐसा कुछ है नहीं है, इस तरह ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है इसको यहीं रहने दो। लेकिन अब छोटे वाले के मन में तो कौतूहल जाग जाता है कि ऐसी क्या चीज़ है जो छुपा रहे हैं, ये इस तरह की क्या चीज़ है। तो फिर चलो जब जब सो जाते हैं सब लोग, तो एक दिन राम और श्याम दोनों कहते हैं चलो ना थोड़ी हम लोग पीते हैं। चलो दोनों में भाई भाई तो थे, दोस्ती भी बहुत थी। चलो ठीक है। तो पीते पीते, अभी कहते हैं ना पीना तो फिर अपने में ये बहुत बुरी बात होती है। पीकर इंसान के राज राज नहीं रहते हैं भाई। तो राम के मुंह से निकल जाता है, कहता है कि बहुत पैसा अगर चाहिए तो वो कभी आप आसानी से तो नहीं कमा सकते हो। तो श्याम कहता है कि हाँ आप भी मेहनत कर रहे हो, हम लोग देखना आप कितनी मेहनत कर रहे हो। कहता नहीं बात मेहनत की नहीं होती, माइंड गेम होता है दोस्त, सारा माइंड गेम होता है। माइंड गेम होता है। श्याम कहता है माइंड गेम कैसे? कहते दिमाग से करना पड़ता है भाई, दिमाग से। सीधे तरीके से आप कभी ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते हो। तो श्याम कहता है तो आपने कैसे कमाया? कहता मिल गया बस मुझे कुछ ऐसा, एक अलाउद्दीन का वो चिराग जिसे बोलते हैं। तो कहता है अरे भाई हमें भी तो अलाउद्दीन का चिराग ऐसा क्या? कहता है कि अरे तुम खेती बाड़ी करो उसमें खुश रहो, क्योंकि ये जो बुरी चीज़ें होती हैं कोई भगवान थोड़ी ना है जो तुम्हें भाई दे देगा, है ना, तुमसे लेगा भी बहुत, देगा तो।
श्याम कहता कि भाई आप कैसी बातें करो, आप नहीं चाहते कि आपका भाई भी तरक्की करे, ये और वो। तो राम ऐसे उड़ा देता है, कहता चलो ठीक है अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गया और आई बाबा इंतज़ार कर रहे होंगे, अभी घर जाते हैं दोनों लड़के। और अपना राम तो खा पी कर सो जाता है सब कुछ, लेकिन श्याम की आंखों से नींद उड़ चुकी थी। श्याम को यही लगा कि क्या है ऐसा, नौकरी के अलावा भाई ऐसा और क्या कर रहा है कि इतना मतलब कि महंगे महंगे गिफ्ट आ रहे हैं भाई, गोल्ड आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। तो वो अपने बाबा से बात करता है, तो कहता बाबा ऐसी ऐसी बात है। तो उसके बाबा कहते हैं वो तुमसे ऐसी मजाक कर रहा होगा। कहता नहीं बाबा ऐसी बात है, कुछ तो बात है। तो फिर वो दोनों ना उसका सूटकेस देखते हैं, सूटकेस क्या है, देखते हैं क्या है अंदर, क्या कर रहा है ये ऐसा, क्योंकि मतलब हमसे सबसे छुपा रहा है, और ऐसा कुछ छुपाने वाला तो फैमिली में था नहीं कुछ भी, है ना। जाकर देखते तो वही काला सा वो ना इतना बड़ा ताबीज़ टाइप का उनको कुछ दिखता है। तो बाबा कहते कि पता नहीं ये क्या है। तो उसको छूते ना उसके पहले एकदम से पता नहीं कि राम की आँख खुल जाती है। जाकर वो ऐसे उठाते हैं ना, ऐसे करके लिटरली ऐसे उठा लेते, हाथ पकड़ लेता है राम। कहता है कि ये क्या, ये आप क्या कर रहे हो, आपको मालूम है आप क्या कर रहे हो। तो कहता है कि अरे नहीं वो इसने श्याम ने बताया था कि दादा कुछ और भी कर रहे हैं नौकरी के अलावा। तो राम गुस्से से देखता है श्याम को, तो फिर अपने चाचा को समझाता है, चाचा देखो ये मतलब अच्छी चीज़ नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, और इसका इस्तेमाल आप मत करो, क्योंकि अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो इसका इस्तेमाल करने का मतलब है कि मेरी मुसीबत तो हट जाएगी, लेकिन आपके सर पे कोई मुसीबत आ सकती है। फिर मेरे लिए तो अच्छे हो जाएगा अगर आप इसका यूज़ करोगे तो श्याम के पापा कहते हैं कि अरे ऐसा मतलब क्या है, क्या हो जाएगा, ऐसा ऐसा क्या होगा, पैसा ही आएगा और क्या है। तो कहता देखो ये अच्छा नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये कीमत बहुत लेता है, अगर आपको कुछ देगा, अगर आपको ये 1 रुपये लेगा तो आपसे 1000 लेगा उसके बदले में। तो कहता पहले दे, तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, जब लेगा तो फिर हम देखेंगे तब की तब। होता है जब इंसान गरीब होता है या इंसान नॉर्मल ज़िंदगी भी जी रहा हो, लेकिन वो ज़्यादा पैसे वाले को देखता है तो वो यही कहता है, और अगर उसका ईमान कमज़ोर होता है तो उसे यही लगता है कि भैया मैं भी तो करूँ, देखूँ तो सही, पहले आए तो, जाने का तो मैं छोड़ ही दो वापस। होता है ऐसा। तो ये श्याम के बाबा के साथ हुआ। तो राम फिर खुद उनके हाथ में रखता है, कहता है ये मैंने आपको दिया, अब मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ, आगे जो भी हो आप होशो हवास में अपना पूरा इसका यूज़ करोगे। तो वो कहते हैं कि ठीक है हम पूरे होशो हवास में हैं, हाँ बिल्कुल, बड़े बड़े खुश हो जाते हैं, है ना। अभी राम के फादर को कुछ नहीं पता है, और फिर ये बात हो जाती है, राम जाकर सो जाता है, और उस दिन वो लोग ने भी देखा बहुत सुकून की नींद सोया। ठीक है, सो सा के चला जाता है ये राम, उसके बाद शहर वापस चला जाता है। 1 हफ्ते के लिए आया था, 1 हफ्ते बाद शहर वापस चला जाता है। फिर इधर श्याम की खेती चल रही थी, सब कुछ चल रहा था। फिर वो श्याम अपने बाबा के साथ बैठकर ये कहता है, अपने माँ बाबा आई बाबा दोनों के साथ, कि हम कुछ क्या करें, इसका किस तरीके से यूज़ करें। बताया था उसने कि ऐसे हाथ में रखकर, राम ने बताया था ऐसे हाथ में रखकर दबा के आपको जो ख्वाहिश मांगनी है आप मांग सकते हो, और लेकिन जब वो आपकी ख्वाहिश पूरी करेगा तो आपको कुछ स्पंदन सा फील होगा, अपनी मुट्ठी में स्पंदन फील होगा। तो ये लोग अपना बैठ जाते हैं भाई दोनों, बाप बेटे और उनकी माँ तीनों, है ना। ताया ताऊ का भी कुछ नहीं पता है, क्योंकि उनका थोड़ा सा अलग पोर्शन था, इनका थोड़ा सा अलग पोर्शन था, लेकिन साथ ही रहते थे। तो ये कहते हैं कि अभी देखो अभी गरीब ही लोग थे, गांव के लोग तो मतलब खेती किसानी में भी कितना है, पर ठीक है। तो कहते हैं हमें 10,000 रुपये चाहिए, ऐसे करके बोलते हैं 10,000 रुपये हमें चाहिए। तो ऐसा लगता है उसमें से ना कुछ धड़कने का वो ये आ रहा है, धड़ 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 ऐसे करके। तो एकदम डर डर जाते हैं, शाम के बाबा थे ना, डर जाते हैं, उनके हाथ से छूट के एकदम दूर हो जाता है। तो लिटरली वो ना एक दिल की तरह ना धड़क रहा है, लाइक कि जीवित चीज़ की तरह। अब भाई शाम वो तीनों लोग, माँ बाप और वो बेटा, दोनों की ना हालत एकदम, यार ये क्या चीज़ है। और फिर वो शांत हो जाता है, तो फिर वो उठाते हैं उसे जल्दी से और वापस उसे एक सेफ प्लेस पर जाकर रखते हैं। ठीक है, अब 10,000 कहाँ से आएंगे। तो 2 दिन हो जाते, 3 दिन हो जाते हैं। वो लोग माँ बाबा कहते हैं शाम के, अरे वो तो तुम्हें बेवकूफ़ बना गया, कुछ नहीं हो गया होगा उस टाइम पे, तो जो भी ऐसे अगर पैसे आने होते तो आ जाते। तो वो लोग भी हवा में उड़ा देते हैं चलो इस चीज़ को, ठीक है।
लेकिन फिर भी दिमाग से तो नहीं निकलता कि पैसे क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे। अब चौथा दिन हुआ है, चौथा दिन, तो शाम को वहाँ से आने में काफ़ी मतलब कि टाइम लग जाता है, खेतों से आने में। तो अब ताया ताऊ चाचा माँ बाप सब परेशान, उसके क्यों नहीं आ रहा लड़का, क्यों नहीं आ रहा। अभी शाम को तो क्या है कि किसान लोग अपना खेती करके लौटाते हैं, लड़का क्यों नहीं आ रहा समझ में नहीं आता। तो वही उन्हें उन्हें देखता है ना कि बाहर कुछ लोग आ रहे हैं, मतलब आ रहे हैं बाहर, वहीं कुछ और आजू बाजू के खेत वगैरह थे, किसान वगैरह थे, उनके खेत के बाजू में जिनके थे खेत, तो वो लोग आ रहे हैं, तो वो एकदम खड़े हो जाते हैं कि ऐसे क्या हो गया है। तो वो कहते हैं कि वो ना शाम को तो एकदम घबरा जाते हैं। आई बाबा कहते क्या हो गया शाम को, ताऊ भी घबरा जाते क्या हो गया शाम को। कहते अरे बाबा वो शाम को, कहता वो शाम को वहीं पे जो है ना सांप ने डस लिया, सांप ने डस लिया, सांप ने डस लिया, कैसे डस लिया। तो वो किसान बताता है कि वहाँ पे जब वो कुल्हाड़ी चला रहा था ना, तो उसमें उसे ऐसा कुछ लगता है कि इसके नीचे कुछ है, तो वो और तेज़ कुल्हाड़ी मारता है, उसमें और तेज़ कुल्हाड़ी मारता है। तो उसमें एक कलश उसे मिलता है जिसमें कि कुछ था कलश में। तो शाम को थोड़ा सा लालच होता है कि भाई क्या है कलश में, क्योंकि इन लोगों ने 3-4 दिन पहले देखो मांगा भी था, है ना, राइट, मांगा भी था, तो अभी क्या है कलश में, ये लगता है शाम को। तो शाम उसे क्यूरियस के लिए, उसको क्यूरियोसिटी के लिए निकालता है कलश को। जैसे निकालता है अंदर एक सांप बैठा था, गुफन मार देता है, बहुत लंबा तगड़ा एकदम काला नाग था। ऑन स्पॉट शाम की डेथ हो जाती है, तड़प तड़प के डेथ हो जाती है ऑन स्पॉट। और उसमें देखा तो 10, उसमें जब देखा तो 10,000 उसमें सोने की मोहरें थी। मतलब इनने 10,000 मांगे थे, 10 करोड़ भी उसने दिए होंगे, मालूम नहीं, वो शैतान था, अल्लाह जाने, तौबा तौबा कौन था पता नहीं, उसने 10 करोड़ भी दिए होंगे, मालूम नहीं। लेकिन अब वो 10 करोड़ की भी कीमत लेगा उनसे पूरी पूरी। और बस तो वो लोग भागे भागे वहाँ पर जाते हैं। अच्छा, तब के लोग भी अच्छे हुआ करते थे, काफ़ी पुरानी बात है ये, तब के लोग भी अच्छे हुआ करते थे। उन्होंने ऐसा नहीं कि भाई झपट लिया ये वो, और कुछ डर भी होगा कि सांप कहीं उनको भी ना डस ले, है ना। तो जाकर देखा तो कलश वहाँ से रखा था, सांप वहाँ नहीं था। मतलब ये लोग पैसे लेके जा सकते थे अपने घर पर, वो मोहरें लेकर जा सकते थे अपने घर पर, लेकिन श्याम के जो फादर थे वो बस वहीं पर मतलब दिल पकड़ कर अपना बैठ गए। उसकी माँ दहाड़े मार मार के रोने लगी। तो भैया कुछ ऐसा वसूला, कीमत कुछ इस तरह से वसूली गई, जो भी उस शैतान ने दिया था, और पता नहीं क्या क्या आगे कीमतें वसूलेगा वो, मुझे तो इतनी ही जानकारी है, तो मैंने आपको ये बता दिया। अब आप इसे चाहे कहानी समझें, चाहे आप इसे रियल स्टोरी समझें, और चाहे आप इसे अपनी ज़िंदगी का तजर्बा, मतलब कि ये मेरी ज़िंदगी का तजर्बा समझ लीजिए, किसी की भी ज़िंदगी का तजर्बा समझ लीजिए, कि आप गलत रास्ते से और 1.5-1.5 से कुछ भी चीज़ें अख्तियार करने की अगर कोशिश करते हो, तो उसका रिज़ल्ट तो सामने आता ही है। तो जो थोड़ा बहुत भी मिल रहा है आपको ईमानदारी से, ठीक है, उसमें खुश रहो, ऊपर वाला मालिक है, देगा और देगा। मिले तो अल्लाह का शुक्र करो, और नहीं मिले तो सब्र करो। मिलता है, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता, अप डाउन चलता रहता है। आपके कोई शौक हो, आपका कुछ भी हो, अगर आपका चैनल भी हो, कुछ भी हो, अगर नहीं चल रहा है तो अपना सब्र करो और काम करते रहो, और चल रहा है तो शुक्र करो और काम करते रहो। लेकिन आपको चलते तो जाना हर हाल में है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ गलत रास्ता अख्तियार करो। तो कहानी का एंड में करती हूँ यहीं, और बाकी फिर और देखती हूँ और सर्च करती हूँ कि मुझे क्या ही अच्छी एक लेकिन ट्रू स्टोरी होनी चाहिए, ऐसा कुछ मिले। मैं चेक करती रहती हूँ, मैं देखती रहती हूँ। बाकी अगर तुम लोग के पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हो तो प्लीज़ तुम लोग भी मुझे भेज दो। इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करना जिसके पास ऐसी कहानी हो। आप मुझे ऑडियो के थ्रू भी कहानी भेज सकते हो, अपने ऑडियो में बोलकर, बाकी उसको मैं अपनी ज़बान में फिर अपने तरीके से उसको फिक्शन करके मैं बताऊँगी। थैंक यू सो मच। और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, लेकिन सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना। तुम्हें नहीं पसंद आई हो, शायद किसी और को पसंद आ जाए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।